हेलो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। अभी हमें पता है वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना होगा, उसके लिए हमें इसे छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ना होगा। तो पहले पढ़ लेते क्या दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टार ए बी। आपने जैसे ही पढ़ा, यहां पे एक टार की बात कर रहे हैं, तो क्या हम टार को स्केच करेंगे? नहीं, हम एक सेगमेंट बनाएंगे ऐसे। अब इस सेगमेंट को नेमिंग जो देते हैं हम, जो जनरली एंड में देते हैं, यहां पे आप देखोगे सब में ऑलरेडी दिया हुआ है। इन्होंने बोला है, देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बी ऑफ अ टार ए बी, मतलब टार का नाम हमें दे दिया, क्या है? ए बी। बट ए टॉप नहीं है, ध्यान से पढ़ी, क्या दिया है? टॉप बी। मतलब इस टार का जो टॉप है उसको हमें बी मेंशन करना है, मतलब फुट ऑफ द टार होगा ए। ये ध्यान से मेंशन करना। वेरी गुड। तो याद रखना, यहाँ पे हमने ये टार को ड्रॉ कर दिया है, एक सेगमेंट बनाया है, बट नेमिंग हमें देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सब में दिया हुआ है। वेरी गुड। चलिए, अब आगे जब जाओगे, इसमें ऑलरेडी फर्स्ट सेंटेंस में हम, फर्स्ट पार्ट में हम ये तो समझ गए कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब एक ऑब्जर्वर है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देख रहा है। ओके, ठीक है, देखते हैं ऑब्जर्वर है कहां पे। फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड। ओके, दैट मीन्स ऑब्जर्वर इज अ पॉइंट, और उस पॉइंट को भी उन्होंने डिफाइन कर दिया है, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं। सो लेट्स टेक अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट लेते हैं ग्राउंड पे और उसे लेते हैं एक्स, बिकॉज वो सब में दिया हुआ है। ओके, अब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है और ऑब्जर्वर की हाइट दी गई है, नहीं, इट्स अ पॉइंट। ओके, जैसे ही ऑब्जर्वर होगा तो सबसे पहली चीज क्या होता है, हमें ड्रॉ करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये ग्राउंड पे ही है, दैट मींस ग्राउंड इटसेल्फ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। और वो जो एंगल है बिटवीन द टार एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, वो कितना होगा? 90 डिग्री। तो मेंशन कर देना। ओके, अब बोलोगे तो बहुत इजी। अब हमने देखा यहां से ऑब्जर्वर जो है टॉप ऑफ द टार देखते समय एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। ओके, टॉप ऑफ द टार देख रहा है, दैट मींस अभी आएगा लाइन ऑफ साइट, जिसे हम लाइन ऑफ विजन भी कहते हैं। अब ये लाइन ऑफ विजन जो है, ये लाइन ऑफ साइट जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है, और वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज एंगल ए एक्स बी। बट ए एक्स बी का मेजर हमें दिया है, क्या? देखिए, दिया है ई 60 डिग्री, दैट मीन्स इसका मेजर है 60 डिग्री। तो हमने फर्स्ट सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करके हमने ये समझ तो लिया कि हमें ड्रॉ क्या करना। तो फर्स्ट सेंटेंस से हमें जो समझा हमने ड्रॉ कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट अ पॉइंट y 40 मीटर वर्टिकली अबव x, इसे समझिए ध्यान से, क्या बोला? एट अ पॉइंट y, ओके, एक पॉइंट y है, 40 मीटर वर्टिकली अबव x, मतलब x जो पॉइंट दिख रहा है उससे वर्टिकली, वर्टिकली मतलब वो ग्राउंड के साथ, याद रखना, वर्टिकल है मतलब ग्राउंड के साथ 90 डिग्री। ओके, सो दैट मींस x से वर्टिकली एकदम स्ट्रेट ऊपर 90 डिग्री फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है। ओके, अभी आप बोलोगे ओके, यहाँ पे पॉइंट y लेना है, बट कितना ऊपर जाना है? 40 मीटर। तो चलिए हम लेते हैं एक पॉइंट y जो x से वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? 40 मीटर। तो अब बोले हमें पॉइंट y तो मिल गया। अब दिया क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री, मतलब ये सम ऐसा बता रहा है कि ये पॉइंट से फिर से ऑब्जर्वर ने टॉप ऑफ द टार देखा और वहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म किया। ओके, दैट मींस अभी ऑब्जर्वर कहां पे है? पॉइंट वाई पे है। हमें पता है जैसे ही ऑब्जर्वर होगा तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ग्राउंड को पैरेलल है, वो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये लाइन जो है, अब देखिए ए बी को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चलिए उस पॉइंट को हम डिफाइन कर देते हैं, दैट इज सी। और मुझे ये बताइए, एंगल सी जो है, सी पे जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना मेजर होगा उसका? सोचिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है, देखिए सी वाई और ए एक्स पैरेलल है, बी ए ट्रांसवर्सल है, तो हमें पता है एंगल ए 90 है तो एंगल सी भी 90 है। वेरी गुड, ये तो हमें पता चल गया, सिंपल है। अब y से क्या हो रहा है? y से एक एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है। ओके, क्या देखते समय? बी को देखते समय, टॉप को देखते समय, दैट मीन सबसे पहले क्या आएगा? लाइन ऑफ साइट। तो हमने लाइन ऑफ साइट बना दिया। अब ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल फॉर्म कर रही है, और वो एंगल का मेजर हमें दिया गया है 45 डिग्री। दैट मीन्स हम दोनों सेंटेंस पढ़ लिए, और वो दोनों सेंटेंस पढ़ने के बाद हमने ये ड्रॉ कर दिया। बट हमें फाइंड क्या करना है? चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टार ए बी, मतलब हमें ए बी जो है
जो टावर बना है उसका हाइट फाइंड करना है, ओके। एंड द डिस्टेंस बी एक्स, ओके, डिस्टेंस बी एक्स मतलब बी और एक्स के बीच में जो डिस्टेंस है हमें ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है, मतलब ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। दैट मीन्स हम फिगर फाइनली ऐसा ड्रॉ कर रहे, बट क्या हम टावर को स्केच करेंगे? नहीं, दैट मीन्स हम फिगर फाइनली सिर्फ ऐसे बनाएंगे। तो अब फिगर ड्रॉ करना इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था, बट एक चीज याद रखिए, इस सम में हमें √3 की वैल्यू दी गई है, दैट इज 1.732। तो ये हमें जहां पे भी √3 होगा जब हम सॉल्व करेंगे वो हम सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम हमने सॉल्व कर लिया, दैट इज ड्रॉइंग द फिगर, ये बहुत इजी था। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमें करना है फिगर को डिस्क्राइब। तो आप बोलोगे सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे ए बी को। ए बी क्या है? आप बोलोगे ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर और बी इज द टॉप। बट क्या हमें ये मेंशन करने की जरूरत है? नहीं है ये सब में, बिकॉज ये हमने ड्रॉ तो किया, बट क्या हमने नेम किया? ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था नेमिंग के साथ, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप बोलोगे हाँ हमें y के बारे में लिखना है। y एक पॉइंट है जो x से वर्टिकली ऊपर 40 मीटर पे है, तो ये y के पोजीशन के बारे में भी उन्होंने दिया हुआ है, तो हमें वो डिस्क्रिप्शन में लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, बट हम उसका लेंथ लिखेंगे, एक्स वाई का लेंथ कितना है? 40 मीटर, हम वो मेंशन कर देंगे वहां पे सब में। तो सब में स्टार्ट करते समय हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 40 मीटर। तो फिगर ड्रॉ करने दिए, लिख दिया। तो बोलोगे वाओ, डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिखना पड़ा बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो चलिए, बट यहां पे इस सब में दो एंगल्स ऑफ एलिवेशन दिए गए, तो वो दोनों एंगल्स ऑफ एलिवेशन हमें लिखना होगा। तो वो कौन सा है? एक 60 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री। एंगल्स के नाम हमें पता है, ए एक्स बी एंड सी वाई बी। तो लिखिए एंगल ए एक्स बी एंड एंगल सी वाई बी आर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, इनके मेजर्स लिखिए। एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी वाई बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन में हमें सिर्फ इतना ही लिखना है। अब आते हैं सॉल्विंग पे, थर्ड पार्ट, फाइनल पार्ट। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। ओके, अभी हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है बी ए, दैट मींस ए बी का लेंथ फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है बी एक्स। ओके, बी एक्स फाइंड करना है। अब मुझे ये बताइए, जो ए बी और बी एक्स है, ये दोनों भी एक ही राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है? चेक कीजिए। आप बोलोगे हाँ, ये दोनों भी एक ही राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है, बी एक्स, इजंट इट? और उस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक एक्यूट एंगल है, और हमें ये दोनों साइड फाइंड करना है। अभी आप बोलोगे हम तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके फाइंड करते हैं, एक एंगल दिया है, राइट, हमें एटलीस्ट एक साइड और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जाके तब जाके हम बी ए का या बी एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट दोनों भी अननोन है। मतलब आप बोल रहे हो किसी भी तरीके से इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो मिसिंग साइड है एक्स, इसका लेंथ मिलना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? थिंक ओवर इट। समझ में आ रहा है आपको हम कैसे सोच रहे हैं? ओके, तो अगर वो मिल गया तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके हम ए बी भी फाइंड कर सकते हैं, हम बी एक्स भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए इस सब में कितने राइट एंगल ट्राइंगल है। आप बोलोगे इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, कौन से हैं? एक है बी ए एक्स और दूसरा है बी सी वाई। ओके, वेरी गुड। मैंने हमेशा कहा है कभी भी सब में दो एक्यूट एंगल होंगे तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे ही, तो है। ओके, हमेशा हमने एक चीज देखा है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में कॉमन साइड है क्या? चेक कीजिए, मैंने हमेशा बोला चेक कीजिए। मतलब ऐसा साइड जो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है क्या? बी सी वाई एंड बी ए एक्स, दोनों में कोई कॉमन साइड है ही नहीं। ओके, चलिए, तो आप बोलोगे सॉल्व कैसे करेंगे? हमें किसी भी तरीके से एक्स तो ढूंढना होगा। चलिए देखते हैं। अब कभी भी याद रखना, सम में दो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अलावा कोई फिगर है क्या? हमेशा चेक कीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल्स के अलावा कोई फिगर दिख रहा है आपको? आप बोलोगे हाँ एक चीज दिख रहा है, देखिए देखिए देखिए, ये क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है, और इस क्वाड्रिलैटरल में आप बोलोगे एंगल ए हमें पता है 90 डिग्री, और एंगल एक्स जो होगा वो भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर वर्टिकली, यस, दैट मींस ये 90 डिग्री। अब बोलोगे सी भी 90 डिग्री है, इसका मतलब y जो है वो भी कितना होगा? 90 डिग्री। दैट मींस हम बोल रहे हैं हर एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये है क्या? आप बोलोगे ये क्वाड्रिलैटरल तो रेक्टेंगल है, वेरी गुड। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो क्या इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा? आप बोलोगे रेक्टेंगल में तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, तो एक्स वाई का लेंथ हमारे पास है, तो अगर ये 40 है तो इसके सामने वाला जो साइड्स ये है वो कितना होगा? 40। वेरी गुड, तो हम वो लिख देते हैं, ए सी इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 40 मीटर। वेरी गुड, वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, अब दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आप बोलोगे ए एक्स और सी वाई है,
ओके, ए एक्स एंड सी वाई हमने डिस्कस किया था, कॉमन साइड है नहीं यहाँ पे। ओके, बट याद है हमने स्टार्ट में मैंने आपको बोला था हमें ए एक्स की जरूरत है। ए एक्स अगर हमें मिलेगा तो ही हम बी ए और बी एक्स फाइंड कर सकते हैं। सो ए एक्स जो है वो किसे इक्वल है? अब बोलोगे ए एक्स तो सी वाई को इक्वल है। ओके, तो हम लिख देते हैं कि ए एक्स सी वाई को इक्वल है, बट हमें इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें इसका वैल्यू नहीं दिया गया। क्या हमें ढूंढना पड़ेगा, तो हमारे पास है ही नहीं, बट हमें ये चाहिए, अगर मिला तो ही हम आगे जाके बी ए और बी एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो आप बोलोगे ओके, एक काम करते हैं, हम इसे एज्यूम कर लेते हैं, हम इसे एक वेरिएबल के फॉर्म में एज्यूम करते हैं एक्स। सो हम लेते हैं ए एक्स एक्स है तो सी वाई भी क्या होगा, एक्स, ये हम लिख लेते हैं। ओके, तो याद रखना हमें इस सम में सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। अगर एक्स की वैल्यू मिली तो ही याद रखना हमें बी ए मिल सकता है और बी एक्स मिल सकता है। ओके, तो ये याद रखना हमें एक्स की वैल्यू। ओके, बट मुझे ये बताइए अभी जो बी ए फाइंड करना है हमें, वो दो सेगमेंट से बना हुआ है। चेक कीजिए, बी सी एंड सी ए। आप बोलोगे सी ए तो ऑलरेडी मिल गए हमें सिर्फ क्या ढूंढना है, बीसी ढूंढना है। ओके, हमें सिर्फ बीसी ढूंढना है। और मुझे ये बताइए जो बीसी हमें ढूंढना है वो कौन से ट्राइंगल में है? आप बोलोगे वो तो छोटे राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब इस सब में हम सबसे पहले छोटे राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो समझिए हम क्यों कर रहे हैं, वो ऑर्डर में क्यों जा रहे हैं, समझ के करना बहुत जरूरी है। तो हम पहले कंसीडर करेंगे छोटे राइट एंगल ट्राइंगल को, उसका नाम है बी सी वाई। तो हम लिखेंगे इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी सी वाई, एंगल बी सी वाई इज 90 डिग्री। ओके, तो चलिए अभी इसके बारे में सोचते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हमारे पास एक एक्यूट एंगल दिया है? आपने बोला हाँ दिया है, 45 डिग्री दिया हुआ है। ओके, अब इसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज पता है, एडजेसेंट साइड पता है। एडजेसेंट साइड क्या है? सी वाई है जो एक्स है। और याद रखना मैंने बोला था हमें बीसी ढूंढना जरूरी है, बिकॉज अगर बीसी मिला है तो ही हम बी ए फाइंड कर सकते हैं, दैट इज सी ए प्लस बीसी। ओके, दैट मीन हमें बीसी ढूंढना जरूरी है, राइट? दैट मीन्स बीसी हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑपोजिट साइड, एंड सी वाई हम बात कर रहे हैं वो है एडजेसेंट साइड। सो अब हम ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड की बात करते हैं, मतलब हम कौन से रेशियो की बात करते हैं? ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड, दैट मींस आप बोल रहे हो tan रेशियो। दैट मींस हम tan यूज करेंगे कौन से एंगल के लिए? 45 डिग्री के लिए। तो हम लिखेंगे वहां पे tan 45। हमें पता है tan का डेफिनेशन क्या है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। दैट मींस हम लिखेंगे BC अपॉन CY। ओके, tan 45 डिग्री का वैल्यू मतलब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। ये वीडियो ऑलरेडी मैंने किया है, तो अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसमें मैंने हैंड ट्रिक भी बताया था, तो वो देख लेना। और उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अभी tan 45 टेबल में से हमें मिलेगा, उसका वैल्यू है 1, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए 1। बीसी का लेंथ हमें पता नहीं है तो बीसी को बीसी रखिए। सीवाई का लेंथ कितना है? सीवाई का लेंथ हमने लिया है x, तो हम लिखेंगे बीसी अपॉन एक्स। अभी हमें बीसी फाइंड करना है, तो आप बोलोगे बीसी तो ऑलरेडी है राइट हैंड साइड में, सिर्फ जो एक्स है उसे वहां पे शिफ्ट कर दीजिए। तो अगर वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो x इंटू 1 बन जाएगा x। दैट मीन्स हमें बीसी का लेंथ मिलेगा x। अब बोले हाँ हमें बीसी का लेंथ मिला x। ओके, अब देखिए ध्यान से, इस सब में बीसी का लेंथ हमें मिला है, तो उससे कुछ AB के बारे में पता चल रहा है क्या? देखिए 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 देखिए। अब बोलोगे हाँ AB तो दो पार्ट से बना हुआ है, BC है x और दूसरा पार्ट है AC, वो कितना है? 40। तो मुझे अब बताइए कि BA या AB जो हम बात कर रहे हैं, AB का जो लेंथ है वो कितना है? आप बोलोगे वो है 40 प्लस x। वेरी गुड। तो हम चलिए यहाँ पे फिगर में ऐसा मेंशन करते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपने कहा यस हमारे पास अब AB का लेंथ है 40 प्लस x। तो हमें एक चीज पता चल गया कि अगर AB फाइंड करना है x तो ढूंढना ही है। अगर x मिला तो ही हमें AB मिल रहा है। ओके, और x मिला तो ही हमें x भी मिलेगा दूसरा। दैट मींस दोनों x पे डिपेंड कर। अभी x तो एक वेरिएबल है और हमें पता है कि अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी है तो हमें एक इक्वेशन की जरूरत है। अब आप बोलोगे इक्वेशन फॉर्म कहां से करें? अब छोटे राइट एंगल ट्राइंगल में हम रेशियो यूज कर सकते हैं, यूज कर लिया। तो अब ऑब्वियस बात है कि जाहिर सी बात है कि हमें बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में जाना होगा। तो चलिए जाते हैं बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में। अब बड़े राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है? BAX। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BAX, एंगल BAX इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल ध्यान से देखिए,
हमारे पास एक एक्यूट एंगल है, अब बोलोगे हाँ 60 डिग्री है, और इसका जो ऑपोजिट साइड है वो अभी हमने देखा, वो ए बी जो है वो कितना है 40 प्लस एक्स, और इसका जो एडजेसेंट साइड है ये हमें पता है एक्स, मतलब ये दोनों साइड्स एक्स के टर्म्स में ही है। तो अगर हम ऐसा रेशियो ले जो इनको इन्वॉल्व करें तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा जिससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये सोचना और समझना जरूरी। तो आप बोलोगे हाँ, तो दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं एंगल के लिए ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के बारे में। तो जब हम ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम कौन से रेशियो की बात कर रहे हैं? आप बोलोगे अभी तो किया ना, दैट इज tan रेशियो की बात कर रहे हैं, बट कौन से एंगल के लिए? 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे tan ऑफ 60, तो लिखिए वहां पे tan ऑफ 60 इज ऑपोजिट साइड अपॉन द एडजेसेंट साइड, दैट मींस हम लिखेंगे इट इज ए बी अपॉन ए एक्स। ओके, तो अब हमने ये तो लिख लिया। अब tan 60 का जो वैल्यू है, tan 60 का वैल्यू क्या है? हम बोलोगे tan 60 का वैल्यू कहां से? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। कितना है? tan 60 का वैल्यू है √3, सब्स्टिट्यूट कीजिए। ए बी की वैल्यू क्या है? 40 प्लस एक्स, तो लिख लीजिए वहां पे 40 प्लस एक्स। ए एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गया जिसमें x है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है? तो आप बोलोगे पहले जो x यहां पे है डिनोमिनेटर में उसे वहां पे शिफ्ट करते हैं, दैट मींस √3 इंटू एक्स आ जाएगा। दैट मींस हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में √3x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है? 40 प्लस एक्स। अब इसे आगे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? अब बोलोगे हाँ x के जो टर्म्स है उसे एक साइड में कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये जो प्लस x है राइट हैंड साइड में उसे हम वहां पे ट्रांसपोज कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा है? 40। वेरी गुड, तो लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कैसे करेंगे? आप बोलोगे दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो अगर हम x को कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या आएगा? देखिए फर्स्ट टर्म है √3x, उसमें से हमने x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा वहां पे? √3 माइनस सेकेंड टर्म में क्या है? x है, तो उसमें से x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 1। दैट मींस ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, गड़बड़ मत करना। इज इक्वल टू 40। अब आप बोलोगे हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x इंटू √3 माइनस 1 है, तो x को वहीं पे रखेंगे और √3 माइनस 1 को यहां पे शिफ्ट करेंगे, तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 40 अपॉन √3 माइनस 1। वाह, सुपर इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करें, बहुत सिंपल है। ओके, अब जैसे हमें ये डिनोमिनेटर दिखा √3 माइनस 1, अब बोलो कि डिनोमिनेटर तो एक इरेशनल टर्म है, यहाँ पे इरेशनल है, राइट? √3 माइनस 1 एक बाइनोमियल है, बट ये इरेशनल है, तो हमें इसे रैशनलाइज करना होगा। सो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करेंगे? इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अभी पता है √3 माइनस 1 ये बाइनोमियल है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे करते हैं? इसका जो कनेक्टिंग साइन है माइनस, उसका ऑपोजिट ले लो, दैट इज प्लस। दैट मींस √3 प्लस 1, ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, और वो हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। बट अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी करोगे, दैट मींस मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में। तो चलिए कर दिया, ये समझ में? वेरी गुड। ये क्यों किया? सो दैट हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर पाए। अब आप डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 है। अब मुझे बताइए √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ओके, न्यूमरेटर में क्या है? 40 इंटू √3 प्लस 1, तो ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में आप बोल रहे हो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ये कौन से फॉर्म में? आप बोलोगे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में, और हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या है? इट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा a क्या है? √3। हमारा b क्या है? 1। तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, मतलब हम लिखेंगे √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। √3 स्क्वायर क्या है? 3। 1 स्क्वायर क्या है? 1। दैट मींस डिनोमिनेटर आएगा 3 माइनस 1। वेरी गुड। अब हमें पता है 3 माइनस 1 क्या होगा? 2। दैट मींस हमें मिलेगा 40 इंटू √3 प्लस 1 इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में होगा 2। कैंसलेशन कर सकते हैं हम लोग? हाँ, कर सकते हैं। 2 1s are 2 20s are। वेरी गुड। दैट मींस हमें x की वैल्यू क्या मिली? 20 इंटू ब्रैकेट √3 प्लस 1, तो हमें x की वैल्यू ये मिल गई। ओके, बट आप बोलोगे ऑलरेडी सम में हमें √3 की वैल्यू दी गई है 1.732, तो क्या हम वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी? मिल जाएगी। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 20 इंटू ब्रैकेट में √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां पे हम लिखेंगे 1.732 प्लस 1।
सो ब्रैकेट के अंदर 1.732 प्लस 1 कितना होगा? आप बोलोगे ऐड करके मिलेगा 2.732। वेरी गुड, तो लिखिए सो ब्रैकेट में आएगा 20 इंटू 2.732। सुपर। अब इसे देखिए ध्यान से, अभी 20 का मतलब क्या है? 2 इंटू 10। तो अभी स्मार्ट बनी, अभी 2 इंटू 10 है, वो 10 जो है अगर मैं 2.732 के साथ मल्टीप्लाई करूं, सो इंटू 10 करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा ना। तो दैट मींस हमें जब वो राइट में शिफ्ट होगा तो क्या मिलेगा? 27.32। और उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। दैट मीन नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2 इंटू वो 10 मल्टीप्लाई हो गया 2.732 के साथ, तो डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया और हमें क्या मिलेगा? 27.32। वाओ, वेरी गुड, समझ में आ गया। okay? अब हमें मल्टीप्लाई करना है 27.32 2 के साथ, तो पहले डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कीजिए, 2732 मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ, जो आंसर आपको मिलेगा उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस पे आपको पॉइंट डालना है, डेसिमल डालना है। लिखिए, तो हम मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू मिलेगा 5464। और याद रखना 2 डेसिमल प्लेस है तो राइट से 2 प्लेसेस छोड़ के आपको पॉइंट डालना है, डेसिमल डालना है। दैट मींस हमें मिलेगा 54.64। सुपर। तो हमें किसकी वैल्यू मिली? एक्स की वैल्यू मिली। अगर हमें एक्स की वैल्यू मिली है, इसका मतलब क्या है? क्या अब हम ए बी फाइंड कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ हम ए बी फाइंड कर सकते हैं, तो चलिए ए बी फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे ए बी इज व्हाट? 40 प्लस एक्स, मतलब अभी एक्स की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो हम लिखेंगे 40 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है? 54.61। तो चलिए अभी इसे ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? वेरी सिंपल, आप बोलोगे तो ये आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 94.64। ये है ए बी की वैल्यू। तो हमें ए बी की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें हाइट ऑफ द टार ए बी मिल गया। सुपर। दैट मींस हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम सॉल्व कर लिया। अब बोलोगे अब तक फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व किया। यस, अब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट बहुत इजी है, कर लेंगे। ए बी की वैल्यू मिल गई, राइट? अभी हमें क्या फाइंड करना है? अभी हमें फाइंड करना है बी एक्स। ओके, तो चलिए अभी ध्यान से सोचते हैं। अब बी एक्स फाइंड करना है। अभी बी एक्स कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में? आप बोलोगे बड़े राइट एंगल ट्राइंगल। बड़े राइट एंगल ट्राइंगल को ही कंसीडर करना है, तो हम बड़े राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल बी एक्स, ओके, एंगल ए, दैट इज एंगल बी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक एक्यूट एंगल दिया है। कौन सा एक्यूट एंगल है? 60 डिग्री। अब देखिए, इस एंगल के लिए याद रखना हमें बी एक्स फाइंड करना है। तो बी एक्स फाइंड करना है मतलब बी एक्स कौन सा साइड है? आप बोलोगे वो तो हाइपोटेन्यूज है। वेरी गुड। ओके, अभी आप बोलोगे ए बी है, ये यूज कर सकते हैं, जो ऑपोजिट साइड है जिसकी लेंथ हमें ऑलरेडी मिल गई है। आप बोलोगे हम ए एक्स भी फाइंड यूज कर सकते हैं, बिकॉज ए एक्स जो है एक्स है, एक्स की तो वैल्यू मिल गई है। तो हम, आप बोलोगे हम ए एक्स यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बी ए यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्री करते हो? वेरी गुड। दैट मीन्स इस एंगल के लिए हम ऑपोजिट साइड ले सकते हैं हाइपोटेन्यूज के साथ, या तो इस एंगल के लिए हम एडजेसेंट साइड ले सकते हैं हाइपोटेन्यूज के साथ। ऑपोजिट साइड लेंगे हाइपोटेन्यूज के साथ मतलब हम यूज करेंगे साइन 60, और अगर एडजेसेंट साइड यूज करेंगे हाइपोटेन्यूज के साथ मतलब हम यूज करेंगे कॉस 60। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या यूज करना चाहिए? दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, दोनों करेक्ट है, बट इजी कौन सा होगा वो तो सोचिए, वो स्मार्टली कीजिए। अभी आप बोलोगे अगर हम ए बी यूज कर रहे हैं तो हम 94.64 ये वैल्यू यूज करेंगे, और अगर ए एक्स यूज करेंगे तो वो उसका वैल्यू है 54.64। छोटा है ये वैल्यू छोटा है, तो आप बोलोगे ये बेटर है, कैलकुलेशन इजी हो जाए। बट और एक रीजन है, मैं यहां पे ए एक्स की वैल्यू यूज करूंगा, मतलब एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज यूज करूंगा, मतलब मैं कॉस यूज करना है। रीजन क्या है समझिए, जब मैं cos 60 यूज करूंगा, हम cos 60 यूज करेंगे, तो cos 60 का जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से क्या है? वैल्यू हाफ है, राइट? बट अगर हम sin 60 यूज करते हैं ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज, sin 60 की वैल्यू है √3/2। वहां पे √3 आ जाता है, तो हमें 1.732 कैलकुलेशन में यूज करना पड़ेगा, जो डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेटर है कि हम cos 60 यूज कर। तो समझ के कीजिए, मैंने कहा करके मत लिखिए, तो समझ के कीजिए, बिकॉज उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो हम यूज करेंगे cos of 60। अब समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो रहा है. सो cos 60 इज व्हाट, विल राइट एडजेसेंट साइड अपॉन द हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट साइड की वैल्यू है ax और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है bx, तो हम लिखेंगे ax अपॉन bx. अब cos 60 की वैल्यू क्या है, मैंने बोला टेबल में से है हाफ, तो लिखिए वहां पे हम सबस्टिट्यूट करेंगे हाफ, तो लिखेंगे हाफ इज इक्वल टू ax की वैल्यू क्या है, ax की वैल्यू x है और bx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बट x की वैल्यू हमें पता है ना, तो हम सबस्टिट्यूट करेंगे. तो अभी चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. सो bx इंटू 1 क्या आएगा, bx इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या आएगा 2x. दैट मींस हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा bx इज इक्वल टू 2x. अब सिंपल है ना bx फाइंड करना, बिकॉज 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी है, देखिए देखिए कितना है 54.64, तो लिखिए वहां पे 2 इंटू 54.64. बहुत ही सिंपल है. अब 5464 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो फाइनल आंसर आया है उसमें 2 डेसिमल पे डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दीजिए. तो क्या आएगा, देखिए हमारा आंसर आएगा 109.28 मीटर. दैट मींस हमें bx की लेंथ भी मिल गई है. तो अब bx भी मिला, a भी मिला, दैट मींस हमारा सम हो गया. बट फाइनल स्टेटमेंट ऐसा ही लिखिए जैसे उन्होंने पूछा है. दैट मींस हम लिखेंगे हाइट ऑफ द टार AB इज 94.64 मीटर एंड द डिस्टेंस bx इज 109.28 मीटर. अब मुझे बताइए सम इजी था कि नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बट इसमें जो सॉल्विंग था और स्पेशली जो हमने अब भी एंड में किया, मैंने कहा आपको cos 60 यूज करो, sin 60 मत यूज करो. sin 60 से आपको आंसर मिलेगा बट कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो स्मार्टली आपको ये समझना जरूरी है हर सम में कि हम क्यों यूज कर रहे हैं. अगर हमारे पास ऑप्शन था, इजियर ऑप्शन कीजिए सो दैट आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए. इसी तरीके से आप सम अच्छे से भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो, स्मार्टली कर सकते हो. सो बी स्मार्ट एंड यूज दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कीजिए. तो बोला हो गया. अब ये पूरा सम एक स्लाइड पे तो नहीं दिखेगा आपको, इसके लिए मैं आपको ये जो सम है पूरा 2 स्लाइड्स पे बता रहा हूं, 2 पेज पे बता रहा हूं. तो ये पहला पेज है स्टार्ट का, तो ये पेज 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ले लिया वेरी गुड. अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पेज पे आपको बाकी का जो सॉल्यूशन है वो दिखाई दे रहा है. हो गया, तो 2 पेज पे दिखाई दे रहा है, 2 स्लाइड्स पे मैंने आपको दिखाया. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब इन दोनों स्लाइड्स का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मतलब अभी पूरा सॉल्यूशन आपके पास आ गया, फिगर आ गया, डिस्क्रिप्शन. फिगर और डिस्क्रिप्शन बहुत इजी थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सॉल्यूशन पार्ट, वो इंपॉर्टेंट था, उसी पे हमने इतना जोर डाला है, इतना डिस्कशन किया. तो फिर से इसे सॉल्व कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद कैलकुलेशन कीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. राइट, अभी आपको इजी लग रहा है, आपके फ्रेंड्स को भी इजी लगना चाहिए, उनको भी ये सम अगर आप डिस्कस करोगे, आप उनको बताओगे तो अच्छा लगेगा, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है और बहुत इंपॉर्टेंट सम है. तो डिस्कस कीजिए, कैसे करोगे, शेयर कीजिए उनके साथ. और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग.